अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप आईडी कार्ड को घर बैठे कैसे ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है या आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इस वीडियो में दोनों के तरीके मौजूद हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको मुकम्मल समझ नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस किस्म की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। और अगर आपको आईडी कार्ड अप्लाई में ये कोई इशू आता है या इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं जैसे कि आईडी कार्ड, डोमिसाइल, लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमें अंडर स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है पाक आईडी के नाम से प्ले स्टोर से। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे और मेरा अकाउंट पहले से बना हो तो मैं लॉगिन करूँगी यहाँ पर। तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कंट्री पाकिस्तान, मोबाइल नंबर, ईमेल, अपना पासवर्ड और देन यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर और तारीख इजरा, इशू डेट और डेट ऑफ बर्थ दोनों में से एक आप लिखेंगे। ऐप अवेयरनेस पे आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं इनमें से। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी एंटर करने के बाद आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा और रजिस्टर होने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपना CNSE नंबर लिखना है, यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट लिखना है। दोनों एंटर करने के बाद ये आपसे आपकी फेस वेरिफिकेशन और फिंगर वेरिफिकेशन मांगेगा। वो आप देने के बाद आगे बस 2 घंटे का टाइमर आएगा। उसके बाद आपकी ऐप प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ से फिंगरप्रिंट के साथ इसे लॉगिन करूँगी। ये आप देख सकते हैं मेरी ऐप ओपन हो गई है। तो यहाँ पर नीचे मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है आईडी कार्ड का, मैं इसे क्लिक करूँगी। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, माई सेल्फ और माई ब्लड रिलेटिव्स। इसमें आप अपना खुद का बनाना चाह रहे हैं तो आप माई सेल्फ चूज़ करेंगे। अगर आप उन्हें बहन, भाई, वालदैन, बीवी, बच्चे या शोहर किसी का बनाना चाह रहे हैं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, जिसका आप आईडी कार्ड बना रहे हैं उसका आप लिखेंगे आईडी कार्ड नंबर और नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप अपना खुद का बना रहे हैं तो आप माई सेल्फ पे क्लिक करके जस्ट नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास अपने ऑप्शन आएंगे रीप्रिंट का कि आप दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप कार्ड गुम हो जाता है तो आप रीप्रिंट से सिंपली दोबारा प्रिंट करवा सकते हैं कार्ड को। और सेकंड ऑप्शन है अपडेट इन्फो। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो वाली इन्फॉर्मेशन अपडेट होंगी जो आईडी कार्ड पर शो नहीं होती और आपका कार्ड दोबारा प्रिंट नहीं होगा। देन तीसरा ऑप्शन है कन्वर्जन और टू ओवरसीज़ कार्ड। ये कार्ड आपने तब बनाना है अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आप ओवरसीज़ आईडी कार्ड बना सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है अपडेट कार्ड के नाम से है। इस पर आपका कार्ड दोबारा प्रिंट होगा, आपकी फ़ोटो, आपके सिग्नेचर और आपकी तमाम डिटेल्स चेंज हो सकती हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं। तो ये आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी और रिलेटिव्स का बनाना चाहते हैं तो आपने उसका यहाँ पर क्लिक करने के बाद यस और यहाँ पर उनका आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएंगे कन्वर्जन टू स्मार्ट कार्ड, आईडी कार्ड और ओवरसीज़ आईडी कार्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्मार्ट कार्ड आपका वो कार्ड है जिस पे आप सिम ले सकते हैं। इसे इंग्लिश कार्ड भी कहते हैं, सिम वाला कार्ड भी कहते हैं। ये इसमें आप 18 से कम भी हैं तो आपका कार्ड बन सकता है। और दूसरा है आईडी कार्ड, वो सिंपल आईडी कार्ड होता है, उसमें सिम आप नहीं ले सकते और उसके लिए आपकी एज मस्ट है कि 18 से अबव हो। तीसरा ओवरसीज़ आईडी कार्ड है।
तो ये 3 ऑप्शन हैं। ये 3 ऑप्शन उनके आएंगे अगर आप अपने अलावा किसी का कार्ड बनाएंगे, अपने भाई बहन में से, अपने बीवी बच्चे में से, वालदैन में से या शौहर किसी का भी आप अपने से अलावा बनाएंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। तो मोस्टली हम स्मार्ट कार्ड ही बनाते होते हैं। स्मार्ट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपसे उस दरख्वास्त गुजार के फ़ोटो वेरिफिकेशन मांगेगा। फ़ोटो वेरिफिकेशन देने के बाद ये आपसे फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन भी मांगेगा। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा दरख्वास्त गुजार के उंगलियों के निशान की तस्दीक करें। तो आपने इसे क्लिक करना है और इसमें से आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ कर देना है। लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड या थंब का ऑप्शन भी है। आपने कोई सा एक चूज़ कर आपने तस्दीक करनी है। जिसका आईडी कार्ड बना रहे हैं उसका आप चूज़ करेंगे। फ़ोटो और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। जब आप अपना आईडी कार्ड बनाएंगे या अपनी एप्लीकेशन कोई भी आप देंगे तो आपको वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। लेकिन जब आप अपने भाई का या किसी और रिलेटिव का बनाएंगे तो आप उनकी फ़ेस और फिंगर की वेरिफिकेशन मस्ट रिक्वायर्ड होगी, वो आपको देनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपने इस पहले से क्लिक करना है आज़ाद कश्मीर वाले ऑप्शन को और यहाँ से आपने चूज़ करना है नॉन। और इसके बाद आपने यहाँ पर चूज़ करना है कि आप अपना आईडी कार्ड किस एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं। टेम्परेरी भी है, परमानेंट भी है, अदर भी है और नादरा सेंटर भी है। तो मैं यहाँ टेम्परेरी चूज़ करूँगी और उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, नॉर्मल, अर्जेंट, एग्जेक्टिव। तीनों की अलग अलग फ़ीस है और अलग अलग टाइमिंग है। नॉर्मल आपको 1 मंथ से बाद मिलेगा और अर्जेंट आपको 15 डेज़ में मिलेगा और एग्जेक्टिव आपको 1 वीक में मिल जाएगा। मैं यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करूँगी। फ़ीस आपके सामने है और अगर अर्जेंट पे क्लिक करें तो उसकी फ़ीस इससे ज़्यादा है, वो 1500 है और 165 डिलीवरी फ़ीस है, वो फ़िक्स है। एग्जेक्टिव की 2500 है। तो हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये वो ऑप्शंस हैं जो आपको मस्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसमें आपकी फ़ोटो है, एड्रेस है, वोटर का पता है, फिंगरप्रिंट है, सिग्नेचर है और बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। जब आप फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे तो ये तमाम डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। जब आप सेकंड टाइम बनाएंगे या रिन्यू करवाएंगे तब आपको एप्लीकेशंस की डिटेल्स जो हैं वो कम से कम हो जाएंगी। फिर आपको ज़रूरी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। जस्ट फ़र्स्ट टाइम पे आपको अपना पूरा बायोडाटा देना होगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कंपलसरी नहीं है चेंज करने के लिए, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप चाहे। जैसे आप नाम चेंज करना चाहते हो, वालिद में से शनाख्ती कार्ड नंबर या कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चूज़ करके आप चेंज कर सकते हैं। तो जस्ट हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ एप्लीकेंट की फ़ोटो है कि ये वो फ़ोटो होगी जो आईडी कार्ड पर पब्लिश होगी। जो हमने पहले फ़ोटो दी थी वो जस्ट वेरिफिकेशन थी। ये आपकी ओरिजिनल फ़ोटो होगी जो आपके आईडी कार्ड पर शो होगी। तो यहाँ से हम कैप्चर पर क्लिक करेंगे। फ्रंट और बैक हमने चूज़ करते हैं, फ़ोटो बनाएंगे। फ़ोटो बनाने में आपने ख्याल करना है कि आपने टोपी, ग्लासेस किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना और आपने वाइट बैकग्राउंड हो जहाँ फ़ोटो आप बना रहे हो, तो इस तरह आपने फ़ोटो बनानी है। फ़ोटो वेरिफिकेशन के बाद आपने फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन देनी है। तो इस तरह आपने अपनी फ़िंगर स्कैन करनी है और आपके फ़र्स्ट टाइम है तो आपकी 10 की 10 फिंगर स्कैन होंगी 1 बाय 1 पहले 4 फिंगर्स, लेफ़्ट फिर राइट फिर थंब। और अगर आपका आईडी कार्ड सेकंड टाइम होगा या रिन्यूअल होगा तो आपको फिंगर बार बार नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ एक दफ़ा ही फिंगर देने पड़ेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिग्नेचर का। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप उन्हें पुराने सिग्नेचर भी रख सकते हैं और नए अपडेट भी कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है आई कैन नॉट साइन का। तो जब आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपको न्यू सिग्नेचर देने पड़ेंगे। अभी जब आप सेकंड टाइम बनाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा पहले वाले रखें या चेंज कर लें। तो मैं यहाँ अपडेट को चूज़ करूँगी, आई वांट टू अपडेट। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है कि आप इसको पिक्चर अपलोड करें, दूसरा है यहाँ पर ड्रॉ करें। तो बेहतर है कि आप पिक्चर अपलोड करें।
तो सिग्नेचर के बाद आपके पास अगला नेक्स्ट करेंगे तो अगले ऑप्शन आएंगे आपके पास पर्सनल डिटेल्स। तो इसमें आपने जो स्टार वाले हैं वो आपने अप्लाई करने हैं, चूज़ करने हैं, उसको आपने फिल करना है। जो ऑलरेडी फिल होंगे उन्हें आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर होगा। जैसे कि यहाँ पर हम ज़ुबान चूज़ करेंगे, आप अपनी मादरी ज़ुबान चूज़ करेंगे, जैसे कि मैं उर्दू कर रही हूँ। उर्दू के बाद मज़हब इस्लाम। ब्लड ग्रुप आपने अपने हिसाब से चूज़ करना है, जो कि है यहाँ मैं बी पॉजिटिव कर रही हूँ। शनाख्ती अलामत आपकी अगर कोई है तो आप लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं, आप ना लिखें, आप सिंपली यहाँ पर नॉन लिख दें। और यही आपने उर्दू में भी लिखना है फिर। और रिहाइश टाइप आपने लिखनी है, अगर आप वालिदैन के साथ हैं, रेंट पर हैं, ज़ाती या जो भी आपका है सरकारी घर, तो वो आप यहाँ चूज़ करेंगे। ऐसे मैं वालिदैन के साथ चूज़ करूँगी। तो इस तरह ये सारा फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है एड्रेस डिटेल्स का। तो इसमें आपने एड्रेस चूज़ करने हैं। आपके यहाँ पर 2 एड्रेस के ऑप्शन हैं। अगर आपके 2 एड्रेस हैं, एक प्रेजेंट और एक परमानेंट, दोनों अलग अलग हैं, तो आप दोनों को अलग अलग लिखेंगे। अगर आप एक ही सिटी से हैं तो आप दोनों को सेम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ प्रेजेंट एड्रेस है तो इसकी आप कंट्री, प्रोविंस, सिटी और यूनियन काउंसिल, तहसील, ये तमाम चीज़ें आप लिखेंगे। डाकखाना भी आप लिखेंगे। और आप सारा आप फिल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आपने से स्टार वाला फिल करना है और बेसिक एड्रेस लिखना है कि आपका एड्रेस आइडेंटिफाई हो गया, बस इतना काफ़ी हो। और आपने जो इंग्लिश में लिखे वो आपने उर्दू में भी लिखना है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है मुस्तकिल पता का। अगर आपका मुस्तकिल पता और मौजूदा पता दोनों सेम है तो आप जस्ट यहाँ सेम एड्रेस पे कर देंगे, क्लिक कर देंगे। और अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप इसका अलग से लिखेंगे। उसके बाद वोटिंग का पता है तो वो आपने लिखना है। अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, अगर अलग अलग हैं तो आप उन्हें अपने हिसाब से चूज़ करना है। जैसे कि मैं टेम्परेरी को चूज़ करूँगी। इसके अलावा कार्ड की तफसील हम पहले ही चूज़ कर चुके हैं, तो हम नेक्स्ट करेंगे अब इसे। तो नेक्स्ट करने के बाद इस तरह आपके सामने दोनों एड्रेस आपको शो होंगे। आपने उन्हें देखना है, अच्छी तरह रीड करना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं, कोई चेंजिंग करना चाहते हैं आप तो आप बैक करके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर करेक्ट हैं तो आपने इसे प्रोसीड कर देना है। तो एड्रेस के बाद यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है क्वालिफ़िकेशन और प्रोफेशन डिटेल्स। तो पहले हम क्वालिफ़िकेशन को चूज़ करेंगे अपनी। क्वालिफ़िकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, प्राइमरी से कम है या डिप्लोमा है या जो भी है, जैसे कि मैं यहाँ पर मैट्रिक को चूज़ करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैट्रिक ओ लेवल। उसके बाद हमें तालीमी शोबा पूछा जा रहा है हमसे। तो इसमें मैं साइंस और आर्ट्स दोनों के ऑप्शन है, मैं साइंस चूज़ करूँगी। इसके बाद यहाँ से बिज़नेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये हम इसमें देख सकते हैं तालिब इल्म है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ तालिब इल्म हूँ। तो इसके अलावा हमसे प्रोफेशन कैटेगरी पूछी जा रही है। तो इसमें मैं मेडिकल, आप होल भी चूज़ कर सकते हैं अगर जो आपके हिसाब से है। मैं यहाँ मेडिकल को चूज़ करूँगी। इसके अलावा जॉब कैटेगरी वो तालिब इल्म। इसके अलावा इंडस्ट्री का ऑप्शन एक आ रहा है नीचे। तो इसमें मैं ये बताऊंगी जो मेरी मैट्रिक की डिग्री है या आपकी जो भी डिग्री है, बीएस हो या जो भी हो, वो कितने ईयर्स के अंदर ख़त्म होगा। तो मेरा ये मौजूदा साल के अंदर यानी कि मैट्रिक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसे चूज़ करूँगी। और फिर प्रोफेशन आएगा नीचे। उस प्रोफेशन पर आपको कोई नहीं का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपने इसे यहाँ सब चूज़ करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा तस्दीक का। तो ये जब आप फ़र्स्ट टाइम बना रहे होंगे तो आपको अपने बड़े भाई या बड़े बहन भाई और वालिदैन में से किसी एक की तस्दीक रिक्वायर्ड होगी। आप यहाँ पर उनका नाम सबका शो हो रहा होगा, उन्हें आप क्लिक करेंगे और उनके फिंगरप्रिंट स्कैन करके वो आपकी तस्दीक देंगे। तो किसी भी एक की तस्दीक काफ़ी है, वो आपसे बड़े होने चाहिए, उनका आईडी कार्ड बना होना चाहिए। तो इस तरह आप तस्दीक देंगे। या आप सेकंड टाइम बनाएंगे तो आपको तस्दीक रिक्वायर्ड नहीं होगी। ये तस्दीक सिर्फ आपको फ़र्स्ट टाइम भी रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिव्यू फॉर्म और रिव्यू कार्ड का। रिव्यू फॉर्म पर जाके आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, इसमें कोई मिसिंग ना हो। अगर कुछ भी इसमें मिसिंग हो, जैसे मदर का CNSE मोस्टली चांस होता है कि मिस होता है, CNSE नंबर, इस तरह की कोई भी डिटेल अगर आपकी मिस आपको नज़र आ रही हो तो आप ये बैक करके जाएंगे और उसे वहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी, ये फिल नहीं होगी, सबमिट नहीं होगी पूरी तरह से। और रिव्यू कार्ड पे क्लिक करके आप अपना कार्ड को विजुअली देख सकते हैं कि आपका कार्ड प्रिंट होने के बाद कैसे आएगा। उसमें अगर आपको फ़ोटो या कुछ भी अगर मिस्टेक लग रही हो तो आप ये बैक करके जाके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर ये तमाम ऑप्शन टिक कर देने हैं और ये टिक करने के बाद आपने सिंपली एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपके इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट होंगी तो 10 से 15 मिनट की वेरिफिकेशन के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो एप्लीकेशन सबमिट के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन इस तरह से आपके पास शो होगी। तो आपकी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन से 10 से 15 मिनट लेती है। तो वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा पे नाउ का। अगर पे नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपके पास एरर का ऑप्शन आएगा कि आपने कहीं मिस्टेक की है। वो आपको बताएंगे कि आपके सिग्नेचर में ख़राबी है, आपकी तशरीफ़ों में ख़राबी है या कहीं भी इशू होगा तो वो आपको यहाँ पर एरर शो करेंगे। अगर एरर शो नहीं होता तो 5 से 10 मिनट के अंदर आपके यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा। तो उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको टिल ID शो होगी, जो आप बैंकिंग ऐप, जैज़ कैश, इजी पैसा या QR कोड स्कैन करके किसी भी ज़रिए से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका कार्ड प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। वो आपके अप्लाई के हिसाब से होगा। नॉर्मल अप्लाई किया है तो 21 दिन के बाद, अगर अर्जेंट है तो 3 डेज़ के बाद, अगर एग्जेक्टिव है तो उसी वक्त आपका कार्ड प्रिंट हो जाएगा। और डिलीवरी चार्जेस भी इसमें ऐड होंगे, जो कि आप जानते हैं 165 हैं। तो इसके बाद ये अपने टाइम पर आपको कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारा तरीके हमने आपको डिटेल्स के साथ बताए हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू आता है अप्लाई में या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा दस्तकी और कोई भी सर्विसेज आप गवर्नमेंट की आप लेना चाहते हैं, जैसे कि डोमिसाइल, लाइसेंस और दीगर कुछ भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अब हमसे रब्ता कर सकते हैं।